Hello friends, welcome back to Story with Zoe today. We start the part 5 of the Our Story, Priceless Wife. एन शौतू हक्की बक्की रह गई। सीचिंग की आंखों में गुस्सा आ गया। बकवास बंद करो। लेकिन शायुन ने लिफाफा खोलकर उसमें से कुछ कागज निकाले और भीड़ में लहराए। ये सबूत है कि एन शौतू ने तुम्हारे ही आदमी मिंग के साथ अफेयर किया है। पूरी भीड़ में हलचल मच गई। एन शौतू सदमे में थी। ये सब झूठ है। मिंग ने भी गुस्से में कहा, बॉस, ये सब फर्जी है, मैंने कुछ नहीं किया। सीचिंग ने कागजात लेकर देखे। यह कुछ ईमेल और होटल के बिल थे जिनमें मिंग और एन शाओटू का नाम था। सीचिंग की आंखें लाल हो गईं, लेकिन उसने कागजात फेंक दिए। मैं अपनी आंखों पर नहीं, अपने दिल पर भरोसा करता हूं। शाओटू, तुमने कुछ गलत नहीं किया, मैं तुम्हारे साथ हूं। शायुन की आंखों में गुस्सा था। सीचिंग, तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? लेकिन सीचिंग ने एन शाओटू का हाथ थामा और पुजारी से कहा, शादी जारी रखिए। शायुन ने गुस्से से फोन निकाला और चुपचाप बोली, अब प्लान बी चालू करो। अचानक चर्च के दरवाजे खुल गए और 4 नकाबपोश आदमी अंदर घुस आए। सीचिंग, ये शादी यहां खत्म होती है। एक नकाबपोश ने बंदूक निकाली और सीधा एन शाओटू की तरफ तान दी। सीचिंग की आंखों में क्रोध था। उसने झट से एन शाओटू को पीछे खींचा और खुद आगे बढ़ गया। अगर तुम्हें गोली चलानी है तो पहले मुझे मारो। नकाबपोश हंसा, मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए, सिर्फ दुल्हन। एन शाओटू डर से कांप रही थी। लेकिन तभी धाएं, एक गोली चली। लेकिन वह गोली एन शाओटू को नहीं, बल्कि शायुन को लगी थी। शायुन नीचे गिर गई। उसकी आंखों में हैरानी थी। लू जियन चिल्लाया, शायुन! लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, पुलिस पहले ही आ चुकी थी। मिंग ने पुलिस को बुला लिया था और सारे गुंडे गिरफ्तार हो गए। सीचिंग ने एन शाओटू को कसकर गले लगा लिया। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। शायुन की सांसें टूट रही थीं। उसने मुश्किल से कहा, सीचिंग, मैंने तुमसे हमेशा प्यार किया। सीचिंग ने ठंडी नजरों से देखा, तुम्हारा प्यार सिर्फ नफरत था। शायुन की आंखों में आंसू थे और फिर उसकी पलकें झुक गईं। सारी साजिशों और मुश्किलों के बाद आखिरकार सीचिंग और एन शाओटू ने शादी कर ली। जब पुजारी ने कहा, अब आप पति पत्नी हैं, तो पूरी भीड़ ने तालियां बजाईं। सीचिंग ने एन शाओटू को बाहों में उठाया और हल्का मुस्कुराया। मिसेस सी, अब तुम्हें कोई मुझसे अलग नहीं कर सकता। एन शाओटू ने प्यार से कहा, और मैं भी तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। सीचिंग और एन शाओटू की जिंदगी अब खुशहाल थी। लेकिन क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया था? या फिर कोई नया दुश्मन उनकी खुशियों को तबाह करने की योजना बना रहा था? सीचिंग और एन शाओटू की शादी को 6 महीने हो चुके थे। अब उनकी जिंदगी में सुकून था, या शायद यह सुकून सिर्फ दिखावा था, क्योंकि एक नया दुश्मन उनकी खुशियों पर नजर गड़ाए बैठा था। एक सुबह जब सीचिंग अपने ऑफिस में बैठा था, तभी उसका सेक्रेटरी भागता हुआ अंदर आया। बॉस, ये देखिए। सीचिंग ने सामने रखी फाइल खोली और उसकी आंखें संकीर्ण हो गईं। यह नामुमकिन है। फाइल में शायुन की संपत्तियों का रिकॉर्ड था, जो मृत घोषित होने के बाद भी किसी रहस्यमयी शख्स के नाम ट्रांसफर हो रही थीं। सीचिंग ने गहरी सांस ली। कौन कर रहा है ये सब? इसी दौरान एन शाओटू अपने घर में अकेली थी। सीचिंग बिजनेस ट्रिप पर था और उसने उसे घर में ही रहने को कहा था। लेकिन जैसे ही उसने घर के दरवाजे पर दस्तक सुनी, उसका दिल तेजी से धड़क उठा। कौन हो सकता है? उसने धीरे से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी उसे जमीन पर एक काले रंग का लिफाफा पड़ा दिखा। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया और अंदर रखी चिट्ठी पढ़ी। सीचिंग की पत्नी बनने की सजा तुम्हें जल्दी ही मिलेगी। एन शाओटू के चेहरे से खून खींच गया। ये किसने भेजा? सीचिंग की जांच जारी थी। उसने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी मिंग को बुलाया। हमें पता लगाना होगा कि शायुन के नाम पर यह लेन देन कौन कर रहा है। मिंग ने सिर हिलाया। बॉस, मुझे लगता है कि यह कोई बड़ा खेल है। सीचिंग ने अपनी मुट्ठी भींच ली। चाहे जो हो, मैं एन शाओटू को किसी भी हाल में बचाऊंगा।
लेकिन उसे नहीं पता था कि खतरा उससे भी ज्यादा करीब था जितना उसने सोचा था। रात को एन शाओटू अपनी बालकनी में खड़ी थी। हवा में अजीब सा सन्नाटा था। तभी उसे सामने वाले घर की छत पर कोई काला साया दिखा। कौन है वहां? लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो वहां कुछ नहीं था। एन शाओटू ने घबराकर तुरंत सीचिंग को फोन लगाया। सीचिंग, मुझे लगता है कि कोई हमें देख रहा है। सीचिंग की आंखें सख्त हो गईं। मैं आ रहा हूं। सीचिंग अब समझ चुका था कि कोई उनकी शादीशुदा जिंदगी को तबाह करना चाहता है। लेकिन सवाल था, क्या शायुन सच में मर चुकी थी या फिर कोई नया दुश्मन खेल खेल रहा था? सीचिंग और एन शाओटू की खुशियों पर फिर से संकट मंडरा रहा था। सीचिंग पूरे स्पीड में कार चलाते हुए एन शाओटू के पास पहुंचा। शाओटू! वह तेजी से अंदर आया और एन शाओटू को घबराई हुई हालत में देखा। एन शाओटू ने कांपते हुए कहा, सीचिंग, कोई हमें देख रहा था सामने वाली छत पर। सीचिंग ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। शायद तुम्हें भ्रम हुआ होगा। एन शाओटू ने विरोध किया। नहीं, मैंने सच में देखा था। तभी दरवाजे के नीचे से एक काले रंग का लिफाफा अंदर आया। सीचिंग ने तेजी से उसे उठाया और खोला। चिट्ठी पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुम्हारी पत्नी बहुत ज्यादा जी रही है, अब उसके जीने के दिन कम हो चुके हैं। एन शाओटू की सांसें रुक गईं। सीचिंग की आंखों में ठंडा गुस्सा था। अब यह हद से गुजर रहे हैं। नया दुश्मन, शायुन की मौत का राज। सीचिंग ने बिना समय गंवाए मिंग को बुलाया। मिंग, उस लिफाफे को फोरेंसिक टीम के पास भेजो और पता करो कि यह किसने भेजा है। मिंग ने तुरंत आदेश का पालन किया। सीचिंग ने एक गहरी सांस ली और कहा, हमें शायुन की मौत के बारे में पूरी सच्चाई निकालनी होगी। मिंग ने सिर हिलाया। बॉस, हमारे पास शायुन की मौत की सीसीटीवी फुटेज है, लेकिन सीचिंग ने आंखें संकरी की। लेकिन क्या? मिंग ने एक वीडियो दिखाया। उसमें दिख रहा था कि शायुन को गोली लगी थी और वह जमीन पर गिर गई थी। लेकिन वीडियो के आखिरी सेकंड में जब सभी लोग घबरा गए थे, तब एक छाया उसकी बॉडी को उठाकर ले जा रही थी। सीचिंग का दिमाग झन्ना गया। मतलब शायुन की बॉडी कभी मिली ही नहीं? मिंग ने गंभीरता से कहा। बिल्कुल, कोई उसे बचाकर ले गया था। हो सकता है कि वह जिंदा हो। सीचिंग की आंखों में खतरनाक चमक आई। अगर शायुन जिंदा है तो यह उसके ही खेल हैं। लेकिन अगर वह मर चुकी है तो कोई और उसका नाम लेकर हमारे खिलाफ साजिश रच रहा है। उसी रात एन शाओटू अपने कमरे में थी। सीचिंग और मिंग उसकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए सिक्योरिटी प्लान कर रहे थे। तभी एन शाओटू के कमरे की खिड़की का कांच अचानक टूट गया। क्लिंग! एन शाओटू डर के मारे उछल पड़ी। उसने देखा कि फर्श पर एक पत्थर पड़ा था जिस पर एक चिट्ठी बंधी हुई थी। सीचिंग तुम्हें बचा नहीं सकता एन शाओटू, अपनी आखिरी रात को अच्छे से जी लो। एन शाओटू का चेहरा पीला पड़ गया। सीचिंग और मिंग भागते हुए अंदर आए। सीचिंग ने चिट्ठी पढ़ी और गुस्से से दांत भींच लिए। अब यह ज्यादा हो रहा है। मिंग ने तुरंत सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए टीम को बुलाया। सीचिंग ने एन शाओटू को कसकर पकड़ा। शाओटू, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। एन शाओटू ने खुद को उसकी बाहों में समेट लिया। सीचिंग, मुझे डर लग रहा है। सीचिंग की आंखों में कठोरता थी। अब यह खेल खत्म करने का समय आ गया है। सीचिंग ने मिंग को आदेश दिया, जिस किसी ने भी यह चिट्ठी फेंकी उसे ढूंढो। लेकिन जैसे ही वे बाहर गए, उन्होंने देखा कि सड़क पर एक साया खड़ा था। लंबा कद, काले कपड़े और चेहरा छिपा हुआ। सीचिंग ने चिल्लाकर कहा, कौन हो तुम? लेकिन जवाब में वह शख्स सिर्फ हंसा और धीमी आवाज में कहा, एन शाओटू अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगी। सीचिंग की आंखें गुस्से से जल उठीं, लेकिन जब उसने भागकर उस शख्स को पकड़ना चाहा, तब तक वह गायब हो चुका था। अब सीचिंग को यकीन हो गया था, यह सिर्फ कोई सामान्य दुश्मन नहीं था, यह कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी था। सीचिंग और एन शाओटू की जिंदगी फिर से खतरे में थी, लेकिन इस बार उनका दुश्मन छिपा हुआ था और वह सिर्फ धमकी नहीं दे रहा था, वह एन शाओटू की मौत की साजिश रच रहा था।
कौन था यह दुश्मन? शायुन जिंदा थी या फिर कोई और उसकी जगह ले चुका था? क्या सीचिंग अपनी पत्नी को बचा पाएगा? या फिर यह शादी किसी बुरे अंत की तरफ बढ़ रही थी?